140 करोड़ जनता में 80 करोड़ 81 करोड़ को आप लाइन में लगवा के 500 रुपए का राशन दे रहे हैं, वहां आप सोने के छाली में जेवना परोसो, यानी चाबे गोरी का यार बलम तरस, यानी गरीब तरस रहा है भोजन के लिए, आप सोने और चांदी में खिला रहे हो। युवा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घूम रहा है, पकौड़ा तलते तलते अब रिक्शे पे आ गया, रिक्शे से आके जमीन पे आ गया। झूठ का बौछार जुमलों का बरसात करते थे मोदी जी हमेशा, जो 4100 करोड़ खर्च करके G20 में कौन सा आप उससे क्या पाए। किसान पूछ रहा है 700 शहादत के बाद आज तक MSP क्यों नहीं लागू किया, जो हमारे 3 काले कानून लाए थे। आप मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है देश के उस युवाओं का बात, बेरोजगार का बात, सशक्तिकरण का बात करने के लिए, ये नहीं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। देश भर की महिलाएं खुश हैं और 24 में उन्हीं को प्रधानमंत्री। देखिए वो तो 24 की बात सुनिए, देखिए महिलाएं खुश है, युवा ना खुश है। यानी 68% युवा का देश भारत है, जहां 18% युवा बेरोजगार है, जो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी का बात मोदी जी कहे थे, आज 19 करोड़ युवा बेरोजगार। रोजगार कब बतिए 10? अरे चुनाव नहीं बचा हुआ है, अरे चुनाव का बिगुल फूक चुका है, चुनावी मूड में है प्रधानमंत्री जी और कह रहे हैं कि बचा हुआ है, 10 साल आने को है। और जहां आप समानता का अधिकार, जब युवाओं को नौकरी नहीं है, किसान के हाथ में, उनके MSP क्यों नहीं लागू किया गया। किसान पूछ रहा है 700 शहादत के बाद आज तक MSP क्यों नहीं लागू किया, जो हमारे 3 काले कानून लाए थे। किसान का आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाह रहा हूँ, क्या MSP लागू करेंगे क्या देश भर में। किसानों को जो 700 किसान शहादत के बाद, जिसमें किसान अपना शहादत दिए थे, उसमें क्या MSP लाएंगे क्या। युवाओं के रोजगार, जिस तरह से रोजगार विहीन हो गया है देश, युवा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घूम रहा है, पकौड़ा तलते तलते अब रिक्शे पे आ गया, रिक्शे से आके जमीन पे आ गया। आज नारियों को सम्मान मिला ले, वहाँ युवा भी भागीदारी है। देश की 68% आबादी 60% युवाओं की है, युवा के पास रोजगार नहीं है। धीरे धीरे खुल रहा है पिटारा क्या खुल रहा है, सिलेंडर पे घटा है अभी महिला। अरे भैया तो कौन सा एहसान किए, सिलेंडर 1200 रुपया बढ़ा के अभी तो बड़े पोस्टर पेट्रोल टंकी पर लगाए, जब बढ़ाए तो नहीं लगाए। मुंह दिखाकर बड़ा पोस्टर लगा देने से क्या देश के 140 करोड़ जनता का सम्मान। झूठ का बौछार जुमलों का बरसात करते थे मोदी जी हमेशा, जो 4100 करोड़ खर्च करके G20 में कौन सा आप उससे क्या पाए। यानी ग्लोबल बनाने की बात, इकोनॉमिक थ्रोट की बात हुई, क्या मिला आपको देश को। मन की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जनता की स्वागत किया गया है, गेस्ट आए थे उनका स्वागत किया। जहां हमारा 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ 81 करोड़ को आप लाइन में लगवा के 500 रुपए का राशन दे रहे हैं, वहां आप सोने के छाली में जेवना परोसो, यानी चाबे गोरी का यार बलम तरस, यानी गरीब तरस रहा है भोजन के लिए, आप सोने और चांदी में खिला रहे हो। वहां जाते हो आपको सोना चांदी में, सामंतवादी प्रथा को लागू करके दिखावा की राजनीति करते हैं। ये दिखावे की राजनीति, जनता के विश्वास खो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। अब ढकोसला एक कांग्रेस का बिल लाया हुआ था, सोचे वाहवाही में कम से कम, और नारियों का थोड़ा समय इसमें इमोशनल जीतने का कोशिश किया, लेकिन जनता परस्त और मोदी पस्त, और चुनाव में जीतेगा कांग्रेस जबरदस्त। क्या लग रहा है, देखिए इंडिया गठबंधन जा रही जीतने, यही डर है कि आज महिला बिल को पेश किया गया और उसको 14% डर कुछ कहलाता है। आज नारी की सशक्तिकरण, युवाओं का जो रोजगार, युवा भी रोजगार लेके खड़े हैं। अगर गठबंधन जीतता है तो आप PM किसे चुनेंगे। देखिए वो तो हमारा गठबंधन तय करेगा, हम तो नेता नहीं है कि बड़े हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। डिसाइड है हमारा नेता तो राहुल गांधी जी, हम तो सोचेंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, पढ़े लिखे और लोग के देश के लायक बेटे हैं, जो एक तपस्वी की भांति जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को विश्वास जीत रहे हैं, दिन निरंतर 4000 किलोमीटर यात्रा कर लोगों के भावनाओं के साथ जोड़ने का, एक सूत्र में जोड़ने का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम के। दूसरी यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो देश को भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने का काम कोई किया देश में तो राहुल गांधी जी। वही डर कुछ कहलाता है। आज कर्नाटक से लेके हिमाचल तक हम जो नए सशक्त के साथ जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, और उसके बाद राजस्थान में और तेलंगाना में। देखे होंगे 15-20 लाख भीड़ था तेलंगाना में, सभा हो रहा था राहुल गांधी जी। देश की जनता अब राहुल को चाह रही है, राहुल के विश्वास को, राहुल के शक्ति को। आज देश उन्नति और प्रगति का रास्ता खोज रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है। मीडिया कह रहा है सवालों से, अभी अरे मीडिया तो बहुत कुछ कह रहा है, बैन कर दिया
ये बताइए। तो बैन करने की बात है जो मोदी में, देखिए गोदी मीडिया नाम क्यों पड़ा? आप एक तरफ बुलेट पर बैठा के ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर साथ छोड़ेंगे नहीं, ये चोली और दामन का जो संबंध हो गया है। आप मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है देश के उस युवाओं का बात, बेरोजगार का बात, सशक्तिकरण का बात करने के लिए, ये नहीं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं अब तो महिलाओं का वोट जो है 2024 में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे न? झोली में जाता हुआ नजर आ रहा ये सोनिया गांधी जी 14% हुआ, हम 33% की मांग किए थे। हमारा राज्यसभा में 33% बिल लागू किया गया। ये ढकोसला कितना भी है। शुरुआत है, भी अच्छी शुरुआत है महिलाओं के समाज एक की कौन शुरुआत किया? आप देखे होंगे कांग्रेस CWC वर्किंग कमेटी में ये मांग किया, हमारा विपक्ष का आवाज मजबूत हुआ, तब उनको अब मजबूरन करना पड़ा है कि नारी का सम्मान रखने के लिए, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दे दे के जिस तरह से ब्रिजभूषण का लेप लगाने का काम किया गया, ब्रिजभूषण सेंगर जैसे विधायक और चिन्मयानंद जैसे पूर्व मंत्री जो द्वारा बेटियों को जिस तरह से अपमान और जिस तरह से उनके साथ यौन शोषण किया गया, उसको लीपापोती करने के लिए कम से कम कांग्रेस की बात और विपक्ष की बात मांगकर रास्ता तो पकड़ लिए प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का भी नाम लिए पार्लियामेंट में। देखिए जाते जाते कम से कम इंदिरा, नेहरू, राजीव तो याद आए प्रधानमंत्री को।